हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैंने सोचा है थोड़ा ट्रेंड्स चाहते हैं। वैसे ट्रेंड्स पे काफ़ी ज़्यादा महंगे कपड़े मिलते हैं और थोड़ा बेसिक स्टफ भी रहता है, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा शॉपिंग करके आता है एंड थोड़ा बहुत चैलेंज भी रख लेंगे। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ एंड हम निकलते हैं और आपको वहाँ पे मिलता है। सो यू जस्ट कीप वॉचिंग। सो फाइनली हम ट्रेंड्स पहुंच चुके हैं एंड ये मेरा फर्स्ट चैलेंज है। तो मैंने सोचा था कि 4K में शॉपिंग करते हैं एंड लेट्स सी मैं कितने आर्टिकल ले पाती हूँ। वैसे समर्स के कंपेयर में वुलन्स थोड़े महंगे होते हैं। सो लेट्स सी कैसा रहता है। तो यहाँ पर समर का कलेक्शन भी है, इवन विंटर का तो सभी स्टॉक आ रखा है बिकॉज़ ये विंटर सीज़न है। इवन ये दिसंबर वाला मंथ है, तो दिसंबर जनवरी में तो ऑलमोस्ट ठंडा ही होता है, तो विंटर वाला तो सारा ही स्टॉक है। एंड मुझे थोड़ा ट्रेडिशनल वेयर में जाना था, बट ज़्यादा हैवी मैं प्रीफर नहीं करती हूँ। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करना है तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन आ रखा है। और ट्रेंड्स का सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगता है कि यहाँ पे साइजेस अवेलेबल रहता है। मतलब जैसे आप कहीं और जाते हो तो ऑल्टर कराने की प्रॉब्लम हो जाती है। ऑल्टर कराने के बाद चीज़ें मतलब एग्जैक्ट वैसी नहीं रहती है, लुक वैसा नहीं आता है। तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है ट्रेंड्स की। अदरवाइज़ महंगा तो है, ये तो नो डाउट आप बोल सकते हो, बट जो साइज़ेस वाली चीज़ है वो इसका बेस्ट पार्ट लगता है। इवन यहाँ पे फ़िलहाल लेगिंग्स आप देखो 299 की हो रखी है, जो समर्स में जाके 699 की पड़ती है। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें समर वाली विंटर में ले लेनी चाहिए और विंटर वाली समर में, तो थोड़ा कम पड़ता है। एंड मैं सर्च कर रही थी कि थोड़ा डिसेंट सी चीज़ें मुझे थोड़ी पसंद आती हैं, तो वैसा ओके। तो मैंने सोचा कि ये वाला शेड मुझे ट्राई करना चाहिए। वैसे ये शेड मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा। बट मुझे थोड़ा डिसेंट भी लग रहा था और थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा था, मतलब इसका लुक थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ये वाला तो ट्राई करना बनता है। उसके बाद मैंने काफ़ी सारा एक्सप्लोर किया, बिकॉज किसी में साइज़ मिलता है, किसी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो देखने में अच्छी लगती है पहनने के बाद अच्छी नहीं लगती है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है ना हमारे साथ। वैसे ये सभी के साथ होता होगा, बट मैं कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज रहती हूँ कपड़ों के उसमें। एंड ये वाला प्रिंट भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा था, थोड़ा यूनिक लग रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ट्राई कर लेना चाहिए। तो काफ़ी सारे शेड्स पहनने के बाद बहुत अजीब लग जाता है। तो मैंने एक दो में शायद मुझे ना साइज़ नहीं मिल रहा था, तो मैंने बोला था आप थोड़ा साइज़ सर्च कर दो, क्योंकि किसी में साइज़ था, किसी में नहीं था, या इधर उधर भी रहता है इनका ना। तो मैंने बोला था आप साइज़, ये वाला प्रिंट मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। उसके बाद फिर जब मैंने पहन के देखा तो उतना अच्छा नहीं लगा, बट अभी ये बधानी प्रिंट भी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ट्राई करने के लिए उठा ही लिया था। बिकॉज आप इतने सारे लेके जाते हो आर्टिकल और आपको पसंद एक या दो ही आने होता है। बिकॉज कुछ रह जाता है, कलर अच्छा नहीं लगता है, कुछ का साइज़ अच्छा नहीं लगता है, कुछ आप पे अच्छा नहीं लग रहा होता है, और कुछ का प्राइस ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल चूज़ किए थे एंड जिसका साइज़ नहीं था वो मैंने बोला था साइज़ ढूंढने के लिए। तब थोड़ा मैं अपने आप को निहार रही थी शीशे में बिकॉज मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे यहाँ के ट्रायल रूम में आप कितना भी गंदे से गंदा आर्टिकल ट्राई करो, आपके ऊपर अच्छा ही लग जाता है। बिकॉज लाइटिंग इतनी अच्छी रहती है, ऊपर से वाइट वाइट जो टेक्सचर होता है, जो बैकग्राउंड होता है, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग सी लगती हैं। तो मैंने ये ऊपर से ही ट्राई कर लिया था बिकॉज मुझे लग रहा था थोड़ा ठंडा, तो मैंने सोचा ऊपर से ही ट्राई कर लेता है। बिकॉज ये दिसंबर वाला मंथ है, दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो मुझे नहीं लगा ये कि मुझे अच्छा लगेगा, मतलब पहनने के बाद ये मुझे फिर भी एक बार को बेटर लग रहा था। बिकॉज इसका जो कलर था तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, शायद ये कलर मुझ पे अच्छा लग रहा था। बट मुझे लेना एक ही था। ट्रेडिशनल वियर मैं ज़्यादा वियर करती नहीं हूँ, जस्ट ये कि देखते हैं अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक तो मुझे लेना ही था एंड ये मैंने क्लोजली भी देखा तो मज़ा नहीं आया, मतलब उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। थोड़ा शाइनी था, बहुत ही ज़्यादा शाइनी था, और मुझे थोड़ा अनारकली टाइप्स ये पैटर्न मैं बहुत कम वियर करती हूँ, आपने देखा भी होगा। सो मैंने इसको चूज़ ही नहीं किया। उसके बाद ये भी
दूर से बहुत अच्छा लग रहा था बट पहनने मतलब साइड में जब मैं इसको लगा के देखा अपने ऊपर तो तब बहुत ही अजीब सा इसका वियर्ड सा टेक्सचर लग रहा था। ये थोड़ा कुर्ती वाला पैटर्न लग रहा था बट मुझे थोड़ा जैसे ट्रेडिशनल वियर में पूरा एक साथ आउटफिट चाहिए था और कुछ सूट टाइप मुझे चाहिए था बट मुझे ये वैसा लग नहीं रहा था, तो मैंने ये वाला भी सिलेक्ट नहीं किया। देन अगेन मैंने सोचा एक चांस और दे देना चाहिए खुद को, बिकॉज़ अगर आप 4,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो सोच समझ के करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वो तो कुछ भी कर सकता है। तो मैं थोड़ा सर्च कर रही थी कि कुछ और अच्छा मिले, बिकॉज़ कपड़ों में तो ऐसा ही लगता है, कोई भी चीज़ उसमें ऐसा ही लगता है कि शायद कुछ और अच्छा मिल सकता था, कुछ और अच्छा मिल सकता था। तो फिर मैंने ये वाला कुछ मुझे मिला पैटर्न, बट अगेन ये अनारकली पैटर्न था एंड मुझे लगा मे बी मुझ पे अच्छा लग जाए, जस्ट जोकिंग। बट मैंने अगेन मिरर में जस्ट ऊपर ऊपर से ही ट्राई करके देखा एंड मुझे नहीं अच्छा लगा, बिकॉज मुझे अनारकली वाले पैटर्न अपने ऊपर तो अच्छे नहीं लगते हैं। पता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरों का पता नहीं, बट मैं प्रीफर नहीं करती हूँ। देन उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा वुलन वाले कुर्ती वाले सेक्शन में एक बार एक्सप्लोर किया जाए, बिकॉज़ वैसे तो मैं कुर्ती वुलन्स वाली प्रीफर नहीं करती हूँ, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं, मे बी कुछ अच्छा मिल जाए। बट मुझे नहीं अच्छा मिला, कुर्ती तो अच्छी नहीं मिली थी। वैसे ट्रेडिशनल वियर में अगर आप पार्टी वियर ले रहे हो तो कुर्ती उतनी अच्छी थी नहीं यहाँ पे, और अगर थी तो वो बहुत महंगी थी, मतलब 4,000 में एक कुर्ती आ जाएगी, इतनी महंगी थी। तो मैंने सोचा इसको तो स्विच करते हैं, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। तो फिर मैं ऐसे ही देख रही थी, कुछ सूट्स थे यहाँ पे, थोड़ा पाकिस्तानी पैटर्न भी आ रखा था, मुझे अच्छे लगता है थोड़ा पाकिस्तानी सूट टाइप्स, बट इसका थोड़ा कलर ब्लैक था तो मुझे अच्छा नहीं लगा। सो मैंने बस यहाँ से एक ही कुर्ता आई थिंक सिलेक्ट किया एंड वो ही मैंने फिर फाइनल किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा प्लाज़ो वगैरह देख लेते हैं एंड उसके बाद फिर हम ऊपर वेस्टर्न वियर वाले सेक्शन में गए थे, बिकॉज़ नीचे सिर्फ ट्रेडिशनल वियर है एंड ऊपर की साइड आपको वेस्टर्न वियर मिलेगा। वो आफ्टर दैट हम नेक्स्ट फ्लोर पे गए जस्ट फॉर वेस्टर्न वियर। मुझे थोड़े से वुलन्स लेने थे, टॉप लेने थे। तो यहाँ पे 499 में काफ़ी सारी स्वेट शर्ट आ रखी थी, बट ये फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जस्ट आपका सितंबर अक्टूबर वाली अगर विंटर है उसके लिए सही था, अदरवाइज़ अभी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था अभी वाले वेदर के लिए। एंड जैकेट्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। उसके बाद आपका जो टॉप थे वो वाला कलेक्शन ऐसे देखने में, वैसे पता नहीं मेरे ही साथ होता है कि सबके साथ होता है, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा लगेगा बट जब पहनते हैं उसके बाद पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती हैं चीज़ें, मतलब देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और जब अपने ऊपर ट्राई करो तो पता नहीं बहुत गंदा लगता है। मे बी मेरी शक्ल ही इतनी गंदी होगी ऐसा हो सकता है, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कलेक्शन। ऊपर से ये 999 में स्वेटर्स थे, मैंने बहुत सारे ट्राई किए इसमें भी बट मुझे एक भी अच्छा नहीं लगा। एंड ये जो यहाँ पे जो वर्कर रहते हैं वो मुझे थोड़ा गंदा लगता है उनके लिए, कि हम ऐसे खोल खोल के रख देते हैं एंड वो उसको फोल्ड कर करके रखते रहता है, वैसे वो उनका काम है बट फिर भी थोड़ा गंदा लगता है उनके लिए। एंड मैंने बहुत सारे स्वेटर्स ट्राई किए, सारे सेक्शन में जितने में भी रखे थे, बट वो देखने में जितने अच्छे लग रहे थे वो पहनने के बाद मेरे ऊपर उतने ही गंदे लग रहे थे। इवन जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे तो उनका प्राइस रेंज 2,000 या 3,000 से कम नहीं था। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके लिए इतना अमाउंट देना वर्थ है, तो मैंने ज़्यादा अमाउंट वाली चीज़ें देखी भी नहीं। हाँ, यही वाले सेक्शन में काफ़ी सारी महंगी महंगी चीज़ें थी, बट मैं स्वेटशर्ट और हुडी पहनना इतना प्रीफर नहीं करती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं थोड़ा स्वेटर या टॉप में जाना प्रीफर करती हूँ, तो मैं वही सर्च कर रही थी कि मुझे कुछ मिले। इवन मैं बॉयज़ का भी ट्राई कर लेती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज़ मुझे ओवर साइज़
वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं अपने ऊपर। इवन मैंने अपने ऊपर ये वाइट कलर की स्वेटर भी ट्राई करके देखी, बट अच्छा नहीं लगा मुझे, मतलब मेरे ऊपर मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ वैरायटी तो काफ़ी है बट फैब्रिक उतना अच्छा नहीं है। जैसे आप अमाउंट दे रहे हो मतलब वर्थ नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, मतलब वेस्टर्न वियर के लिए बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ रहा था। ये देखो ये स्वेटर्स कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हैं, इतनी कूल लग रही हैं ना, बट पहनने के बाद उतनी वाहियात लग रही थी मेरे ऊपर। तो औरों का तो मुझे नहीं पता, बट पता नहीं मज़ा ही नहीं आ रहा था। इवन मैंने ये वाले सेक्शन में भी ट्राई किया, ये भी काफ़ी प्लीजेंट सी शेड्स थी कि शायद कोई अच्छी लग जाए, बट नहीं लगी। वही बोलना पड़ गया, ये स्वेटर इतनी प्यारी लग रही थी बट मुझे अपने ऊपर उतनी अच्छी नहीं लगी। वैसे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे भी वॉइस मतलब बोल ही रही थी उस टाइम पे भी, बट पीछे सॉन्ग्स चलता है तो कॉपीराइट आ जाता है। इसकी वजह से मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा है, वॉइस ओवर दोबारा से करनी पड़ी है। तो सो सॉरी फॉर दैट। एंड मुझे थोड़ा जो प्रिटी से कलर रहता है ना, थोड़े वाइब्रेंट कलर तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। एंड मैंने काफ़ी सारी जीन्स का भी देखा, कुछ जैसे वुलन्स वाले वो रहते हैं, फैब्रिक में रहती हैं, लेगिंग्स टाइप, लोअर टाइप। ऐसा लोअर तो खैर मुझे नहीं दिखे, पूरे ट्रेंड्स पे मैंने ट्राई किया। जो मेल वाला सेक्शन है उसमें मैं नहीं गई थी, बट फीमेल वाले सेक्शन में तो मैंने सब जगह देख लिया था, बट मुझे नहीं मिला था लोअर्स वाला, तो मुझे कुछ नहीं मिला फैब्रिक। एंड मुझे ये हुडी थोड़ी अच्छी लग रही थी। इवन इसका प्राइस आई थिंक 1700 कुछ था, बट मुझे लगा कि मुझे इसे ट्राई कर लेना चाहिए बिकॉज़ इसका फैब्रिक थोड़ा सही लग रहा था मुझे अकॉर्डिंग टू इसका जो प्राइस था। तो मैंने इसको ट्राई किया। इवन ये वाले भी मुझे अच्छे लग रहे थे, अगर आपको घर के लिए लेना है तो 500 में आई थिंक ये थे, और काफ़ी वार्म लग रहे थे मुझे ये। तो इसमें बहुत सारे शेड्स थी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बट मैं ऐसे पहनती नहीं हूँ तो मैंने नहीं परचेज़ किए थे, बट अच्छे हैं ये वाले भी। ये स्वेटर भी काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग सी लग रही थी। इसमें जो कलर वाला पैटर्न था, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, बट ये जिस प्राइस रेंज में थी तो उतनी अच्छी नहीं। ये जैकेट मैंने ट्राई की थी एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो ये तो मैंने डन ही कर दी थी ऑलमोस्ट, बिकॉज़ ये मुझे लेनी ही थी। एंड आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, बेल्ट मिल जाती है, इनर वियर मिल जाता है गर्ल्स के, बॉयज़ के, या फिर एक्सेसरीज़ गर्ल्स की कैसी भी हों, आपके ईयररिंग या फिर हेयर बैंड, रबर बैंड्स, सब कुछ रहता ही है। एंड वॉचेस भी रहती हैं, और इवन यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी भी रहती हैं। वैसे मुझे थोड़ा डाउट था कि ये गोल्ड ही है या नहीं है, बट जब मैंने क्लोजली देखा तो ये गोल्ड ही था, 24 कैरेट लिखा हुआ था इस पर। एंड परफ्यूम्स मिल जाते हैं, वॉचेस हैं, बॉयज़ की, गर्ल्स की, बैग्स हैं, इवन किड्स की भी वॉचेस देखी मैंने, बैग्स हैं। फिर फुटवियर, वैसे फुटवियर ट्रेंड्स का अलग वाला भी है जहाँ पे सिर्फ फुटवियर ही मिलता है, बट इन्होंने यहाँ वाले सेक्शन में भी फुटवियर वाला थोड़ा रखा हुआ है स्टॉक की। अगर कोई लेज़ी हो मेरे जैसा तो उसे बाहर जाना नहीं पड़ेगा, तो वो यहीं से ही परचेज़ करेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। एंड ये मैं हूँ जो अपने आप को बार बार निहारी रही हूँ। एंड आपको यहाँ पे रोल ऑन, लिप बाम, और ये आपका जो फेस मास्क वगैरह है वो भी है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत देर तक वेट किया मैंने कि मुझे यहाँ पे अमाउंट शो होगा कितना है कितना नहीं है, बट बहुत देर बाद मुझे पता चला कि ये जो स्क्रीन है वो ख़राब हो चुकी है। तो मुझे जस्ट स्क्रीन पे जाके ही रिकॉर्ड करना पड़ा कि कितना अमाउंट हुआ है। एंड 3897 सो मैं घर आ गई हूँ एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया। वैसे मैंने सिर्फ 3 आर्टिकल ही लिया है, उसी में मेरे 4000 कंप्लीट हो चुके थे। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा महंगा है,
बट जस्ट अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग जाए तो साइज़ वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल रहता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ठीक लगता है। अदरवाइज़ क्वालिटी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ओके ओके क्वालिटी रहती है। सो दिखाती हूँ मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। तो ये जैकेट परचेज़ की है मैंने, और ये मुझे 899 की पड़ी है, यू कैन से 900 की ये मुझे पड़ी थी। एंड ठीक है, इतनी वार्म तो नहीं है बट ओके ओके है। जस्ट अगर आप इसके स्टाइल पे जाते हो, ये थोड़ी क्रॉप है तो वैसे सही है स्टफ वाइज भी, और इसके लुक वाइज भी ये थोड़ा ओके ओके लगी मुझे 900 की रेंज में, तो मैंने इसलिए इसको परचेज़ कर लिया था। नेक्स्ट ये हुडी, मैं बोल ही रही थी मुझे ये हुडी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये मुझे 750 की पड़ी थी, तो इसका फैब्रिक भी सही है, इतना अच्छा तो नहीं है। मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लोजली दिखा देती हूँ इसका फैब्रिक। ये इसका फ्रंट फैब्रिक है एंड ये इसका अंदर से फैब्रिक है, तो ये सही है। वार्म के अकॉर्डिंग देखें तो अभी मैंने इसको वेयर किया नहीं है, बट आई थिंक सही होगा बिकॉज ये काफ़ी हैवी लग रहा है, मतलब उठाने में भी ऐसे मैं पकड़ भी रही हूँ ना तो मुझे काफ़ी हैवी लग रहा है ये वाला। नेक्स्ट मैंने ये वाला कुर्ता सेट परचेज़ किया था, ये भी मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। मैं इसको बार बार ट्राई करके देख रही थी, ट्राई तो मतलब मैंने प्रॉपर नहीं किया था बट लगा के देखा था। तो ये पूरा पूरा सेट है मतलब ऐसे, एंड इसका बॉटम वियर एंड ये इसका अपर वियर। तो ये मुझे आई थिंक पड़ा था 1299 का पड़ा था, यू कैन से 1300। तो ऑलमोस्ट 3 आर्टिकल हम बोल सकते हैं जो मैंने परचेज़ किए हैं, वो भी 4000 में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।